हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके अपने इस YouTube चैनल पर। दोस्तों, जब CGL 2019 का एग्जाम हुआ था तो उसका मेंस का एग्जाम 3 शिफ्ट में हुआ था। 2 शिफ्ट ऐसी थी जिसका लेवल बहुत एवरेज था और मैथ, इंग्लिश और मैथ्स के पेपर उस टाइम मेंस में वो आराम से हो गए थे। ठीक है, एक शिफ्ट ऐसी आई तीसरी वाली जिसमें मैथ्स का पेपर बहुत ईजी आ गया, बहुत ज्यादा ईजी आ गया और उसकी वजह से नॉर्मलाइजेशन में बहुत खतरनाक चेंजेस आए और लोगों के मैथ्स में 200 में से 240 पार नंबर भी आए थे और लोगों के मैथ्स में 200 में से नेगेटिव में -50 -100 नंबर भी आए थे। CGL 2019 मेंस की बात कर रहा हूं मैं। ठीक है, वो नॉर्मलाइजेशन में कुछ गड़बड़ हुई थी और उसकी वजह से ऐसा हुआ था। इसका एक लंबा कोर्ट केस भी चला, ठीक है, पर हुआ कुछ भी नहीं। 2 4 5 महीनों कोर्ट केस चला, उसके बाद फाइनल रिजल्ट भी आ गया, लोगों की ज्वाइनिंग भी आ गई, लोग जॉब भी कर रहे हैं। 2023 में भी ऐसा कुछ हुआ था, आपको पता ही होगा कि फाइनल आंसर क्या आई थी और 5-6 क्वेश्चन ऐसे थे जिनमें कुछ या तो आंसर चेंज हुए थे, मार्क्स टू आलू हुआ था। ठीक है, उनको लेके स्टूडेंट ने ऑब्जेक्शन रेज किया था कि अरे नहीं होना चाहिए था और कोर्ट केस हुआ था। ठीक है, अब पता नहीं वो कोर्ट केस चल भी रहा है नहीं चल रहा, पर आपको पता है कि CGL 2023 का फाइनल रिजल्ट भी आ चुका है और लोगों को जॉब करते हुए महीनों भी हो गए। ठीक है, उसमें भी ऐसा कुछ नहीं हुआ। तो 2024 में भी ऐसा लग रहा है कट ऑफ देख के कि यार 335 मिनिमम कट ऑफ गई है, तो कुछ तो हुआ है ना, या तो नॉर्मलाइजेशन में कुछ हुआ है या फिर आंसर बहुत सारे के बोनस टू आलू हैं या फिर आंसर चेंज हुए, कुछ तो गड़बड़ हुई है, तभी तो 335 मिनिमम कट ऑफ गई। वरना एक टाइम पे जब नया वाला पैटर्न आया था CGL 2022 का, जब नए वाले पैटर्न पे एग्जाम हुआ था ना, तब लोगों का सपना था कि यार 330 पार नंबर आ जाए ना तो मजा आ जाए भाई साहब, दिल्ली में लग जाऊंगा, MA में लग जाऊंगा, GST ले लूंगा, ASO ले लूंगा। उस टाइम पे सपना था, जब पहली बार इस वाले पैटर्न पे, नए पैटर्न पे एग्जाम हुआ था, तब सपना था 330 पार नंबर लाना। ठीक है, और अब मिनिमम कट ऑफ ही अगर 335 जा रही है ना तो कुछ तो अलग हुआ है भाई साहब। तो जिन लोगों का सिलेक्शन हो गया भाई साहब, उनको तो बहुत बहुत बधाई हो भाई साहब कि आपका और आपके परिवार का सपना पूरा हुआ है और आपने होली के पहले बहुत खुशियां भी आई है आपके घर में, तो आप सबको बहुत बधाई। पर जिन भाइयों का सिलेक्शन नहीं हुआ, ठीक है, उनका तो दिमाग खराब हो रखा होगा और सबसे बड़ा दिमाग खराब ये हो रखा होगा कि आगे इसकी तैयारी करें या नहीं करें। ठीक है, क्योंकि चीजें आपको पता है 2019 में भी सेम नॉर्मलाइजेशन की वजह से गड़बड़ हुई थी और कुछ भी नहीं हुआ, चीजें आगे बढ़ गई। ठीक है, 2023 में भी ऐसा कुछ हुआ, 24 में भी ऐसा कुछ हुआ। ठीक है, बदलाव तो कुछ हो नहीं रहा। 19 में जो गड़बड़ हो रही है वही गड़बड़ 2024 में 5 साल बाद भी हो रही है, तो ये तो कोई गारंटी है नहीं कि यार 25 में गड़बड़ नहीं होगी, 26 में नहीं होगी, 27 में नहीं होगी। ठीक है, और लोगों का माइंड में क्वेश्चन आता है कि तैयारी करें या नहीं करें। ठीक है, मैं भाई एक आपको क्लियर बात बता रहा हूँ, 2 या 3 अटेम्प्ट, ठीक है, मैंने आपको पहले भी अभी कुछ दिनों पहले एक वीडियो शेयर किया था, उसमें ये बात बताई थी मैंने कि यार लोगों के 6-6 7-7 साल खराब हो गए CGL के पीछे। जो पहले तो लगे रहे, बीच में कोरोना आ गया, कोरोना खत्म हुआ, तैयारी करते रहे, फिर अब पीछे मुड़ को देखा तो 7 साल खराब हो चुके हैं, न वो प्राइवेट में जा पा रहे हैं और गवर्नमेंट में सिलेक्शन हो ही नहीं रहा उनका। ठीक है, तो एक दरिया है भाई साहब और इस चीज को अब तो सीरियस होकर करना पड़ेगा कि 2 या 3 अटेम्प्ट ही आपको ये रखना पड़ेगा माइंड में कि मैं बस मैक्सिमम 2 या फिर 3, ठीक है, 2 या 3 अटेम्प्ट ही मैं CGL के दूंगा। इसके अलावा अगर नहीं होता है तो मुझे और किसी और की तैयारी करूंगा या प्राइवेट जॉब करूंगा, बिजनेस करूंगा, जो भी करूंगा, पर 2 या 3 अटेम्प्ट में CGL के दूंगा। ठीक है, 2 या 3 अटेम्प्ट भी तब भाई साहब, जैसे मान लो किसी बंदे का भी दूसरा अटेम्प्ट था, उसके 315-320 नंबर थे, वो सिलेक्शन के बहुत पास था। ठीक है, उसका प्री आराम से हुआ और मेंस में कहीं कुछ गड़बड़ होगी तो मान लो उसका सिलेक्शन नहीं हुआ, ठीक है, तो उसको अगला CGL देना चाहिए। पर कोई भाई ऐसा हो जिसको यार मेरा प्री नहीं हुआ, 2-3 अटेम्प्ट हो गए, हर बार मेरा तो प्री में चूक रहा है, तो भाई मैं तो आपको जेन्युइन सलाह दूंगा कि यार आपको CGL की तैयारी नहीं करनी चाहिए।